अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची के अंदर मौसम स्टार्ट हो चुका है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और रात में जो है काफ़ी अच्छी ठंडक हो जाती है। हवाओं की वजह से और ज़्यादा उसके अंदर असरअंदाज होती हैं और ठंडक का समझ लें और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तो सिंगल डिजिट में भी आना शुरू हो चुका है। तो लाज़िम बात है, कराची के अंदर वैसे ठंडक तो बड़ी कम आती है, मगर जब आती है तो काफ़ी बीमारियां भी अपने साथ लाती हैं, चाहे वो इंसान हो, चरिंद परिंद हो, जानवर हो, हर चीज़ पे इसका असर होता है। मगर लाज़िम बात है, उसकी फिर केयरनेस, उसकी हर चीज़ को भी देखना हमें पड़ता है। जब इंसान बीमार होता है तो उसकी मेडिसिन लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, या अपने घर के टोटके यूज़ करके अपने आप को सही रखने की कोशिश करता है। इसी तरह जानवरों के अंदर, परिंदों के अंदर भी यही तमाम चीज़ें होती हैं कि जो लोग पाल रहे हैं, जो इनकी ब्रीड ले रहे हैं, जो उनके ब्रीडिंग के हवाले से इनकी केयरिंग कर रहे हैं, जो जिन्होंने सेटअप डाला हुआ है, तो उस हिसाब से सारी की सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो ये सब चलता है। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी बेहतर इस हवाले से है। काफ़ी लोगों का, काफ़ी व्यूवर्स का मेरे पास एसएमएस इस हवाले से आते हैं कि भाई आपने किस तरह से अपना सेटअप डाला हुआ, क्योंकि आपका छत पे सेटअप है। काफ़ी व्यूवर्स मेरे पास आके मेरे से परचेजिंग भी कर चुके हैं, तो उन्होंने ख़ास तौर पे मुझसे कहा है कि यार अपना सेटअप बताएं ताकि हम भी अपने हिसाब से उसको कवर करें। तो देखिए, हमेशा याद रखें, परिंदा बीमार क्यों होगा, किस लिए बीमार होगा? भाई इसलिए बीमार होगा कि आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो। उसको केयर क्या होती है? केयर ये होती है कि जब मौसम चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से आप उसको, उसकी जो एनवायरनमेंट है, उसका जो माहौल है, उसको आप मेंटेन नहीं रख रहे हो, सही ना? इसी तरह से आप उनके खाने पीने के अंदर उनका ख्याल नहीं रख रहे हो। आप सॉफ्ट फूड का इजाफा या सॉफ्ट फूड के अंदर जो है सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ी बात है, दे ही नहीं रहो। और जो दे रहे हैं तो लाजमी बात है, वो भी ऐसा होता है कि सॉफ्ट फूड भी समझ लें कि जो हमारे पास जो बिल्कुल कच्चा बच जाता है, कीड़े मकोड़ों वाला होता है, उसको हम सॉफ्ट फूड के तौर पर परिंदों को दे रहे होते हैं। देते हैं लोग, काफ़ी दे सकते हैं, मगर उसके अंदर भी इश्यूज़ आते हैं। और इसी तरह पानी आप पीने का जो होता है वो साफ़ नहीं दे रहे हो। आप जो है पीने का पानी के अंदर जो है उसकी सफाई नहीं कर रहे हो। डस्ट, उसके अंदर काई जमी हुई है, वही पानी आप बार बार प्याले को बस डाल फेंकते हो और उसके बाद जो उसको पानी भरते हो, डाल देते हो, तो उसके अंदर जो काई जमी हुई होती है, तो दूसरी जो तमाम गंदी लवाजमात उसके अंदर शामिल होते हैं, वो दोबारा साफ़ पानी को भी गंदा कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम लोग अपने परिंदों को ये तमाम चीज़ें नहीं दे रहे होते हैं, इसी वजह से जो है उनके इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। मौसम चेंज होता है तो लाज़िम बात है, हम उनको इसके हिसाब से केयर नहीं कर रहे होते, और जो है हम ढाँकते नहीं रखते। हवा का जो गुज़र होता है उसको हम उसके हिसाब से उसको मैनेज नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें, परिंदा कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, ख़ास तौर पे जो हमारे पालने वाले परिंदे होते हैं, फैंसी परिंदे होते हैं, इनको, इनके अंदर एक इशू है। ये जो है, ये दूसरे इलाक़ों से आए हुए परिंदे होते हैं और उनकी जो इन्वायरमेंट होता है वो इस हिसाब से होता है। हमें उनको मेंटेन रखेंगे हम उसका, तो हमारे को उसकी ब्रीड मिलेगी, अच्छी ब्रीड मिलेगी। हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर आप उसे तवक्का भी ना रखें कि वो आपको अच्छी ब्रीड या आपको कमा के भी देगा। तो लाज़िम बात है, हमें उसके हिसाब से उसको मेंटेन रखना पड़ता है। जावा है, ठंड का इलाके का जो परिंदा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बाहर सर्दी के अंदर उसको पिंजरा रख दें और हवा भी गुजर रही हो, सब कुछ हो रहा हो, वो स्टेबल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। डफ है, गर्मी के इलाके का परिंदा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सूरज के नीचे उसको रख दें उसका पिंजरा और उसके आप बोलें कि वो स्टेबल है, वो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह ये तमाम दूसरी जो परिंदे हैं वो इस हिसाब से ही उनको मेंटेन रखना पड़ता है। जावा है तो गर्म ठंडा इलाके का पेयर है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सर्दी के नीचे रखें, उसको मेंटेन रखें, उसका टेम्परेचर, उसके जो जहाँ पे आपने रखा हुआ है उसको टेम्परेचर को आप मेंटेन रखें, तो आप देखिएगा कि वो परिंदा अच्छी ब्रीड करेगा। इसी तरह डफ है, डफ उसके हिसाब से उसकी मेंटेन रखें, उसकी जो मामलात हैं, उसकी जो इन्वायरमेंट है उसको आप मेंटेन रखेंगे, गर्मी रखें, धूप भी आए, अच्छी धूप आए, सब चीज़ें आप मेंटेन रखेंगे तो आप देखिएगा कि वो आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। इस वक्त देख सकते हैं। अच्छा, परिंदे के अंदर एक और चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी परिंदा है वो हवा लगने से, डायरेक्टली हवा, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, जब वो हवा उसको लगेगी, जब उसके नाक से, उसके मुंह से अंदर जाएगी, और उसके अलावा ठंडा पानी जो कि सर्दियों में उनके प्यारों का ठंडा हो जाता है, हम चेंज नहीं करते, वो पानी जब वो पीते हैं तो उनसे लाजमी इन्फेक्शन होते हैं और उनके साथ उनके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं और परिंदा जल्दी एक्सपायर होता है। जावा हो गया, फिंच हो गई, डफ हो गए, ऐसे परिंदा बहुत जल्दी जो है ख़राब होते हैं और ऐसे बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। उनको संभालना, उनको कंट्रोल करना, उनको वापस असली हालत में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि कोई भी चीज़, जब माहौल, ख़ासतौर पे इन्वायरमेंट जब चेंज हो रहा हो, जब आप सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहे हो, आप लाज़मी अपने जहाँ आपने परिंदे रखे हैं उनको मामलात भी उसी हिसाब से मेंटेन करना शुरू कर दें। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास मास्टर केज आप नज़र आ रहा है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा, इस वक्त पूरा प्लास्टिक से कवर है, क्योंकि ये फ्रंट है। इस वक्त सूरज मेरे ऊपर नज़र आ रहा है, मेरे ऊपर नहीं है बल्कि अब तो जा रहा है, ग्रुप हो रहा है कि शाम का टाइम है, तो सूरज सामने से आता है। सूरज जब सामने से आता है तो अच्छी धूप अंदर आती है और हवा नहीं आ रही होती है, सिर्फ धूप अंदर जा रही है, क्योंकि प्लास्टिक है वो भी ट्रांसपेरेंट, इसलिए धूप अंदर जा रही है।
हवा अगर चलती भी है तो वो कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है प्लास्टिक, और अंदर सिर्फ धूप जा रही होती है। और इसी तरह जब सूरज ऊपर आता है, इस साइड पे ऊपर आता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्लास्टिक है, और वहाँ से भी पूरा का पूरा जो है धूप आपके अंदर जा रही है, हवा नहीं जा रही, पूरा प्लास्टिक से कवर हुआ है। इसी तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं पूरा प्लास्टिक से कवर हुआ है। बैक साइड से, इस साइड से पूरा प्लास्टिक से कवर हुआ है। कुछ जगहें मैंने अभी छोड़ी हुई है जहाँ से जो है हवा का गुजर अंदर हो, क्योंकि हवा डायरेक्टली परिंदों पर ना लगे, मगर अंदर पिंजरे के अंदर लाजमी थोड़ी बहुत हवा होनी चाहिए, वेंटिलेशन जो है वो होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको मेंटेन किया हुआ है। पूरा प्लास्टिक कवर है। अब देखें, मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ कि अंदर मैंने कैसा कवर किया हुआ है। हम ये अंदर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं मास्टर केज, जो वीडियोस में ये देखते हैं तो उनको पता है कि मैंने किस तरह से अपनी सेटिंग बनाई हुई है। ये देख सकते हैं कि पूरी डफ़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ब्रीड पर मौजूद है। माशाल्लाह से बच्चे हंडियों में आ रहे हैं, अंडे छल्लियों में आ रहे हैं, छल्लियों में अंडे दिए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है। आप देख सकते हैं आपके सामने कि बच्चे वगैरह सब मौजूद हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सब अपनी ब्रीड पे चल रहे हैं। इस मौसम में भी अल्लाह का शुक्र कोई डफ़ आपको ऐसे कोई फुली हुई हो या खुदा न खासा ऐसे आपको नज़र नहीं आ रही, एक्टिव है और सब कुछ चल रहा है। और इसी तरह हम आ जाएँ इधर फिंच की तरफ, तो फिंच आप देख सकते हैं कि अंदर प्लास्टिक में जब धूप अच्छी अंदर आती है तो सुबह की, तो आप फिंचों में धूप पड़ती है और फिंच भी अपने हिसाब से सही रहते हैं। इस फ्रंट पे भी मैंने ज़्यादा डफ़ी लगाया हुआ है। उसकी वजह सिर्फ ये कि गर्मियों में भी ये डफ़ गर्मी को सह लेती हैं और उसकी वजह से इशू नहीं आते। तो ये साइड डफ़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनके बच्चे आ चुके हैं। यहाँ माशाल्लाह से ये डफ़ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि रेड पाइट के पेयर डले में जो कि ब्रीड कर रहे हैं और बच्चे निकाल रहे हैं। ये सब डायमंड पाइट का नज़र आ रहा होगा। यहाँ आ जाएँ तो हमारे पास जावा है। यहाँ से भी धूप अच्छी अंदर आती है, क्योंकि इस वक्त सर्दियों में धूप जावा को भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जावा के अंदर भी अल्लाह का शुक्र एहसान है माशाल्लाह से। ये फ़ोन के आप देख सकते हैं कि ब्रीड आई हुई है, माशाल्लाह बच्चे आए हुए हैं। इस तरह वाइट में चले आए तो वाइट के अंदर भी अल्लाह का शुक्र है पूरे बच्चे अंदर आए हुए हैं, और उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, किसी ने अंडे दिए हुए हैं, किसी ने बच्चे दिए हुए हैं, वो ब्रीड कर रहे हैं। इसी तरह आप कॉकटेल में आ जाएँ तो कॉकटेल के अंदर अल्लाह का शुक्र आपसे देख सकते हैं कि वीडियो में साइड में देखते हैं कि अंदर बच्चे मौजूद हैं हंडिया के अंदर भी, और वो कर रहे हैं। इसी तरह डफ आप जब इसमें आ जाए लबर्ड में आ जाए तो अंदर हंडिया भी दिए हुए हैं, अंडे भी दिए हुए हैं हंडिया के अंदर, और सब कुछ चल रहा है। क्योंकि माहौल मैंने ऐसा बनाया है, पूरा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। सामने से प्लास्टिक है जिसकी अच्छी धूप अंदर आती है, साइड में प्लास्टिक अच्छी धूप अंदर आती है। सूरज जब पीछे चले जाता है तो पीछे मकान है तो सूरज की धूप इतनी ज़्यादा अंदर नहीं आती, तो मैंने इसलिए प्लास्टिक ये वाला डाला हुआ है। यहाँ पे अगर सूरज जब छत पे होता है तो यहाँ से भी धूप अच्छी अंदर आती है, जिसकी वजह से पूरी पिंजों में धूप अच्छी पड़ती है। हवा नहीं आ रही कहीं से भी, आप देखते हैं हवा नहीं आ रही। हवा के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा छोड़ा हो, क्योंकि पीछे गली है, तो वहाँ से अगर हवा आ भी रही है तो इतनी बहुत कम स्पीड में आती है। इस तरह बैक साइड आप देख सकते हैं दीवार पे पूरा कवर हुआ हुआ है प्लास्टिक से, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं माहौल जो है इनको बेहतर तरीके से दिया हुआ है, चाहे गर्मी हो शरीर चाहे सर्दी हो, दोनों सूरतों में पिंजरों का जो मेरे मास्टर की इसका टेम्परेचर में काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता है। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट उसके लिए मैंने ये किया हुआ है कि अपना जो मास्टर केज उसकी छत काफ़ी हाइट पे की हुई है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर ऊपर पड़ता है शीटों पे, तो स्टील की जो शीटों में पड़ता है तो उसका डायरेक्टली असर डायरेक्टली परिंदों पे नहीं पड़ता, थोड़ा सा कम होता है। जितना हाइट पे आप बनाएंगे उतना जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो नीचे परिंदों के अंदर कम पड़ता है। अगर आप बिल्कुल छत से इनके लगा के करते हैं 8 फीट 6 5 फीट की अगर आप करते तो आपको ख़ुद भी महसूस होता है कि ऐसा टेम्परेचर जो ठंडक हो या गर्मी हो, दोनों की जो दोनों परिंदों पे काफ़ी असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है, इनको देख के मेंटेन करेंगे भाई, मेहनत करेंगे तो परिंदा ब्रीड करेगा तो आप कमाओगे, और जो परिंदा ब्रीड कर रहा है वो आपको कमा के ही देता है। तो लाज़िम बात है आपकी मेहनत, आपकी शौक़ और आपका ख़र्चे, ये तमाम चीज़ों को देख के मेंटेन करके आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा कमाएगा, और आप देखिएगा कि आपका परिंदा बहुत अच्छा कमाएगा, और उससे आप कमा रहे होंगे, और आप उससे बल्कि परिंदे से आप कमा रहे होंगे। और तो ये तमाम चीज़ें चल रही होंगी, और लाज़िम बात है सिर्फ़ और सिर्फ माहौल दें, अच्छा माहौल दें। खाने पीने के अंदर ख्याल रखें, पानी साफ़ सुथरा रखें। खाने पीने के अंदर जो ट्रे हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे गीली रहती हैं, उसको खुश रखें, तो वो बाजरा पानी जो भी होगा वो भी खाने में इनको अच्छे तरीके से आएगा। वो गीला रहेगा, गंदा रहेगा तो उसके अंदर शूज़ आना शुरू जाते हैं। पानी डेली बेसिस पे चेंज करें ताकि ठंडक का एहसास ख़त्म हो। पानी के अंदर जो है आप उनकी मेडिसिन जो भी आप ब्रूफिन या दूसरी तमाम चीज़ें वो मिला के कम से कम एक हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा देते रहें, ताकि जो इनका जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से वो उनको कोई बीमारी भी अगर आने वाली हो या आ रही है तो वो उसका जल्दी से वो जो ख़त्म हो। तो ये तमाम चीज़ों को मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा सही रहेगा, और इंशाल्लाह ताला आगे ब्रीड भी करेगा। तो आप देख सकते हैं पूरा कवर किया हुआ है, अंदर टेम्परेचर बड़ा अच्छा है, हवा का कोई अंदर नामो निशान नहीं है, और बाहर हवा चल रही है उसके बावजूद अंदर कोई हवा नहीं है।
तो उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपना अपना परिंदों का ख्याल रखें, कोशिश करें हवा से बचाएं, चाहे गर्म हो सब ठंडियों में। अपने व्यूवर्स से, अपने दोस्तों से ये बात बार बार कहता रहता हूँ, हवा किसी भी तरह की हो, परिंदों को अगर डायरेक्ट लगेगी वो बीमार होगा और बहुत जल्दी एक्सपायर होगा। तो इस वक्त जावा बड़े ख़तरनाक कंडीशन में जा रहा है। काफ़ी लोगों से, मेरे व्यूवर से सुनने को मिलता है कि जावा जो है इस वक्त लोगों के पास मर रहा है, काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं, तो वो भी सही से नहीं हो पा रहे। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने माहौल या उनको इन्वायरमेंट वैसे नहीं मेंटेन कर पा रहे जिसकी वजह से वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें आती हैं, मौसम चेंज होता है तो जरासीम और बैक्टीरियाज इस टाइप की चीज़ें भी आती हैं। तो आप उसका केयर पहले से करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा सही रहेगा। तो उम्मीद है कि आज के टॉपिक में अगर पसंद आया होगा, अपना अपना परिंदों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।